अब देखते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन, इसमें आपको क्या सॉल्व करना है और क्या कैलकुलेट करना है। अगेन वही बात कि इन क्वेश्चंस में लीनियर पेयर और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से ही आप ये सॉल्व करेंगे। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या गिवन था। इन द गिवन फिगर, ये आपको एक फिगर गिवन है और इसमें बोला कि पी क्यू आर कौन सा, पी क्यू आर और पी आर क्यू यानी कि ये वाला और ये वाला एंगल आपस में बराबर है। फॉर सपोज अगर ये एंगल 1 है तो ये भी एंगल 1 है, इनका आपको मेजरमेंट सेम दिया हुआ है। टू प्रूव दैट, कि आपको ये प्रूव करना है कि ये जो एंगल है हमारा आउटसाइड पे जो बन रहा है और ये वाला एंगल, ये भी आपस में बराबर होंगे। अब यहाँ पर फिर से हम देख रहे हैं कि ये वाला जो पूरा का पूरा है, इतना पार्ट, ये सेमी सर्कल बन रहा है, ये वाला पार्ट आपका यहाँ से यहाँ तक सेमी सर्कल बन रहा है। मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का जो सम होगा वो 180 होगा। सिमिलर वे में ये दोनों भी ऐसे सेमी सर्कल बना रहे हैं तो इन दोनों का सम भी कितना होगा, 180। कौन से कॉन्सेप्ट से, लीनियर पेयर से। तो अब हम लिखेंगे इसके अंदर कि हमारे पास पी क्यू टी एक लाइन है, या फिर पी क्यू आर भी आप ले सकते हैं। क्या गिवन है आपको, अब गिवन देखिए आपको, क्योंकि आपको प्रूफ करने वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है मैं थोड़ा सा बताती हूँ। जो भी गिवन है वो लिखते हैं और जो प्रूफ करना है वो लिखते हैं। तो गिवन क्या है आपको, पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन है पी क्यू एस बराबर है पी आर टी के। क्लियर, आपको टू प्रूफ, अब लिखते हैं आप टू प्रूफ। आपको क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है पी क्यू एस इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पर आपका आएगा पी क्यू आर, ये गिवन था। पी क्यू आर जो है वो इक्वल है इसके पी आर क्यू के। टू प्रूफ क्या करना है, ये पार्ट आपको करना है प्रूफ। ठीक है जी, इसको प्रूफ करना है, ये आपको गिवन है। अब लगाते हैं इसमें कॉन्सेप्ट। एस क्यू आर एक लाइन है तो हम लिख सकते हैं एस क्यू आर इज अ स्ट्रेट लाइन। जब ये स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है हमारा, कौन कौन सा बन रहा है, एस क्यू पी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पी क्यू एस, क्योंकि आपको जो प्रूफ करना है ना, ये प्रूफ करना है तो आपको उसको वही नेम दे देना चाहिए, पी क्यू एस, ये वाला पार्ट। तो एंगल पी क्यू एस, और कौन सा आपको गिवन है, ये वाला। ये कौन सा गिवन था आपको, ये वाला पी क्यू आर, ये वाला एंगल। इन दोनों का सम कितना होगा, 180। फॉर सपोज इसको इक्वेशन नंबर 1 हमने मान लिया। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर आते हैं, क्यू आर टी भी तो एक हमारी लाइन है। तो अब लिखेंगे कि जो क्यू आर टी है इज ऑल्सो और स्ट्रेट लाइन, वो भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो वहाँ पर भी सेम ही कॉन्सेप्ट लगेगा। वहाँ क्या लगेगा, वहाँ आपका लगेगा ये वाला। कौन से वाला गिवन है आपको, पहले गिवन देखिए कौन सा, पी आर क्यू, राइट, पी आर क्यू ये वाला, प्लस कौन सा लिखेंगे आप, ये गिवन था ना आपको क्या प्रूफ करना था, पी आर टी। तो आप यही वाला एंगल लिखे पी आर टी, इसका सम कितना होगा, 180। क्लियर। अब जब दो इक्वेशन में लेफ्ट साइड इक्वल होती है, अगर हम इनको कंपेयर करें या फिर हम देखें कि ऑब्जर्व करें इक्वेशन को, दोनों को क्या करें, कंपेयर करें, तो हमें क्या कंक्लूड करते हैं, हम क्या रिजल्ट पे पहुंचते हैं कि जब राइट साइड इक्वल होगी तब लेफ्ट साइड भी इक्वल होगी। तो अब हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी कंक्लूड, हम क्या कंक्लूड करते हैं, हम क्या रिजल्ट पे पहुंचते हैं, हम इस रिजल्ट पे पहुंचते हैं कि ये वाला जो पार्ट है, इक्विलेट करते हैं इसको, कि ये वाला जो पार्ट है कौन सा, लेफ्ट पार्ट लेफ्ट साइड के इक्विलेंट होगा। सो हम लिख देंगे पी आर एस पी क्यू आर इक्वल होगा किसके, पी आर क्यू प्लस पी आर टी। इज इट क्लियर। एंगल्स को आप ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आएंगे। बट आपको देखिए यहाँ पे क्या गिवन था कि जो पी क्यू आर है यानी कि ये वाला, और कौन सा, पी आर क्यू और ये वाला, ये दोनों आपस में बराबर है। जब लेफ्ट साइड और राइट साइड पे दो चीज़ें इक्वल हो, इक्वल साइन के साथ हो तो कट हो जाती हैं, सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ रीज़न आप जरूर लिखिएगा, क्योंकि क्या गिवन था, पी क्यू आर किसके इक्विलेंट था, पी आर क्यू के। डोंट कंफ्यूज इन द एंगल्स। एंगल्स को आपको कैसे करना है अभी हम देखते हैं। ये कट हो गया, प्रूफ क्या करना था, पी क्यू एस इक्वल्स टू पी आर टी, हैंस प्रूव्ड। अब मैं आपको थोड़ा सा दोबारा से बताती हूँ और एक चीज़ और बताती हूँ। हमने यहाँ पे एंगल में थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जो आपको गिवन है पहले आप उसको उसी फॉर्म में लिखिए जिससे कि कंफ्यूजन ना हो आपको। तो आपको लिखना चाहिए पी क्यू आर, सबसे पहले ये वाला एंगल आपको दिया हुआ था और ये, इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180,
और जब आपने 180 किया, कंक्लूड किया कि राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड इक्वल है, जब दोनों साइड सेम था कट हो गया तो ये आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसमें क्या प्रूफ करना है वो देखते हैं। आपको गिवन है कि x प्लस वाई, ये वाला गिवन, अब आपको सॉल्यूशन जब भी लिखना हो तो पहले आप गिवन चेक करिए क्या गिवन है। सो गिवन है आपको कि x प्लस वाई इक्वल है y प्लस जेड के, राइट। टू प्रूव दैट ए ओ बी अ लाइन, यानी कि आपको ए ओ बी यानी कि ये वाली पार्ट ए ओ बी को लाइन प्रूफ करना है। अगर आपको किसी भी इस तरीके से बोल दे कि ए ओ बी को लाइन प्रूफ करो तो आपको क्या चेक करना चाहिए कि जो पॉइंट आपको यहाँ गिवन है, अगर यहाँ पर कोई रे स्टैंड करती है, देखिए यहाँ पे कोई रे स्टैंड कर रही है, इस साइड से भी कर रही है जिसको हम बोल सकते हैं ओ सी, और इस साइड से भी अगर हम देखें तो क्या है वो रे ओ, यहाँ पर अगर हम इस पॉइंट को डी मान लें, तो ये जो ओ डी है अगर ये स्टैंड करती है तो ये जो रे स्टैंड करती है और जो एंगल उस पर बन रहे होते हैं लाइन के ऊपर, अगर उन दोनों का सम में 180 दिखा दूँ तो मैं प्रूफ कर सकती हूँ कि ए ओ बी हमारी एक लाइन है। क्लियर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस ए ओ बी लाइन पे कौन सी रे स्टैंड कर रही है। सो ये रे स्टैंड कर रही है ओ सी, आप इधर से भी देख सकते हैं, आप इस पार्ट से भी देख सकते हैं, ओ डी से भी। अगर मुझे ए ओ बी को लाइन दिखाना है तो जो भी हमारी रेस से जा रही है, इस पॉइंट से जा रही है, उस पे जो एंगल फॉर्म्ड हो रहे हैं उन दोनों का सम में 180 दिखा दूंगी तो मेरी जो लाइन होगी ए ओ बी वो क्या प्रूफ हो जाएगी, ए ओ बी वो एक लाइन प्रूफ हो जाएगी। तो गिवन हमने ये लिख दिया। टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है कि ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर, ये हमें प्रूफ करना है। अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे, अब आप यहाँ देखिए ये ओ पॉइंट है, राइट। इस पॉइंट से इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, एक फिक्स पॉइंट के अराउंड जितने भी एंगल्स हमारे बनते हैं उन सब का जो सम होता है वो कितना होता है 360। तो ये जो पॉइंट है फिक्स पॉइंट, इससे जितनी भी रेस जा रही है इन सब का अगर हम क्या करते हैं सम करते हैं, वी विल गेट 360। तो अब हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जो सम है किसका सम है, सम ऑफ ऑल एंगल्स कब बन रहे हैं, फॉर्म्ड अराउंड अ फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट पे अगर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, अराउंड की स्पेलिंग वो कितना होता है, वो 360 होता है। अब कौन कौन से एंगल बन रहे हैं हमारे, सी ओ ए, तो एंगल सी ओ ए, और कौन सा बन रहा है सी ओ बी, एंगल सी ओ बी, और कौन सा बन रहा है बी ओ डी, राइट, और कौन सा बन रहा है आपका ए ओ डी, ए ओ डी। इनका सम कितना होगा 360। रीज़न हमने लिख दिया ऊपर क्या है, राइट। अब हमें क्या दिया हुआ था, ये मिला हमें x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू और z इक्वल्स टू 360। बट अगर हमें गिवन पे जाते हैं तो हमें x प्लस वाई जो मिलता है वो किसके इक्वल मिलता है, y प्लस जेड के। तो क्या मैं इस डब्ल्यू प्लस जेड को x प्लस वाई से रिप्लेस कर सकती हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 360। रीज़न लिखेंगे यहाँ पे, क्यों करा आपने इसको ऐसा, क्योंकि x प्लस वाई बराबर था आपका w प्लस जेड के। क्लियर। अब x और x मिलकर के कितना हो गया 2x, और y मिलकर के कितना हो गया 2y इक्वल्स टू 360। यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिए, x प्लस वाई इक्वल्स टू 360, x प्लस वाई इक्वल्स टू 360 के डिवाइड में जाएगा 2, यू विल गेट 180। अब जैसे ही आपका x प्लस वाई की वैल्यू 180 आ गई तो अब आप क्या लिख सकते हैं कि ये जो रे है आपकी, रे स्टैंड है किस पर, आपकी ए ओ बी पे, राइट। तो जो ये हमें x प्लस वाई की वैल्यू 180 अगर मिल जाती है तो हम बोल सकते हैं कि जो इसलिए देयरफॉर ए ओ बी इज़ अ स्ट्रेट लाइन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और उसमें क्या दिया हुआ है और क्या प्रूफ करना है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपको एक फिगर गिवन है, इसमें पी ओ क्यू एक लाइन गिवन है और ये रे जो है आपकी आर ओ, ये क्या है परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही है इस पी क्यू आर पे, मतलब बॉक्स बना देंगे 90 डिग्री, पता चल गया। अब हमें प्रूफ ये करना है कि जो आर ओ एस है, मतलब कि ये वाला एंगल, राइट, ये जो है इक्विलेंट है हाफ ऑफ क्यू ओ एस, यानी किसके, क्यू ओ एस, क्यू ये रहा, ओ ये रहा, एस ये रहा, हाफ ये, इसे किस में से माइनस करेंगे पी ओ एस में से, इसमें से अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं तो ये पूरा एंगल क्या है उसके हाफ है। अब प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में करना कैसे होता है,
सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिवन लिखते हैं, और गिवन लिखने के बाद हम प्रूफ कैसे करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। गिवन क्या है, हमें गिवन है पी ओ क्यू, एक लाइन गिवन है, साथ में हमें गिवन है कि आर ओ क्यू एंगल जो बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। अगर ये 90 डिग्री है और मैं इस पूरे को, कौन से पूरे को, इस वाले पार्ट को, यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को, इसको भी 90 दिखा सकती हूँ। कैसे, ये पूरा का पूरा सेमी सर्कल बन रहा है, अगर ये पूरा का पूरा सेमी सर्कल बन रहा है तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि P, क्योंकि गिवन था हमें। अब अगर हमें सॉल्यूशन लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में आप लिखिए सबसे पहले कि आपको गिवन क्या है। गिवन है आपको कौन सा एंगल, आर ओ क्यू, कितना गिवन है, 90 डिग्री, राइट। और आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, ये वाला पार्ट। सो इसको हम लिख देंगे आर ओ एस इक्वल है हाफ ऑफ क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस के, ये आपको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर लिखना शुरू करेंगे कि जो हमारी पी ओ, टू प्रूफ में आप सबसे पहले तो ये एंगल फाइंड आउट कर लीजिए, कौन सा एंगल, आर ओ पी कितना आएगा। वैसे तो हमें पता ही है कि अगर ये 90 है तो ये पूरा का पूरा भी 90 होगा, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, पहले प्रूफ करेंगे, दिखाएंगे कि 90 है क्या। तो उसके लिए हम लिखेंगे पी ओ क्यू, यानी कि पी ओ क्यू क्या है आपकी, इज़ अ स्ट्रेट लाइन। जब ये स्ट्रेट लाइन है तो इस पे जो एंगल बन रहा है आर ओ क्यू प्लस आर ओ पी कितना होगा, 180। किस रूल से होगा, लीनियर पेयर से। बट आपको क्या गिवन है कि आर ओ क्यू 90 गिवन है, यहाँ पे गिवन था, इसको आपने लिख दिया। आपके पास आर ओ पी कितना आ गया, आर ओ पी आ जाएगा 180 में से 90 माइनस करेंगे 90 डिग्री। तो अभी तक हमने ये एंगल निकाला, लेकिन हमें प्रूफ क्या करना था, हमें ये पार्ट प्रूफ करना था। तो प्रूफ वाले क्वेश्चन में आप क्या करते हैं, जो भी चीज़ आपको प्रूफ करनी होती है, जैसे यहाँ पर आप देखिए QoS और PoS आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तब आपका ये पार्ट प्रूफ हो जाएगा। तो जो भी चीज़ आपको प्रूफ करनी होती है उस एंगल को आपको सेपरेटली निकाल लेना होता है। तो पहले हम निकाल लेते हैं एंगल QoS। एंगल QoS कहाँ बन रहा है, ये रहा, ये वाला। अगर इसकी बात करें तो ये पूरा का पूरा कैसे बन रहा है, ये पार्ट और प्लस ये वाला पार्ट। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ROP, ये वाला QOR प्लस कौन सा ROS लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो हमारा एंगल है कौन से वाला QoS, ये ऐसे जा रहा है और ये दो एंगल के सम से मिलकर के बना है। अब आप इसमें देखिए कि आपके पास क्या है, कि आपके पास ये वाले एंगल की वैल्यू कितनी थी, 90। तो इसको ऐसे लिखेंगे 90 प्लस ROS। क्लियर, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब ऐसे ही आप इसमें POS भी निकाल लीजिए। कहाँ है POS, ये रहा POS, ये वाला पार्ट। अगर इस पूरे की पार्ट की वैल्यू की बात करें तो ये कैसे आपको मिल सकता है, इस पूरे में से अगर आप ये वाला सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपको ये वाला एंगल मिल जाएगा। तो अब हम लिख सकते हैं एंगल POS, यानी कि ये वाला, ये कैसे मिल सकता है आपको, ROP, और इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दें, ये वाला पार्ट, कौन सा ROS। अब इसकी वैल्यू भी आपने निकाली कितनी, 90। सो 90 माइनस ROS। क्लियर इतनी बात, जो अभी तक हमने किया है क्लियर। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। बट हमें चाहिए इनका सब्ट्रैक्शन, क्योंकि हमें प्रूफ में चाहिए इनका सब्ट्रैक्शन। तो अब हम इस वाले पार्ट को इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे, तो लिख देंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 किस में से करेंगे, फ्रॉम 1 में से। जब आप करेंगे लेफ्ट पार्ट लेफ्ट के सब्ट्रैक्शन में जाएगा, राइट पार्ट राइट के सब्ट्रैक्शन में। तो QoS माइनस POS, जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 90 पहले वाला पार्ट लिखिए प्लस ROS माइनस 90, ये माइनस का हो जाएगा जब आप इसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होगा, जिसको भी सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं सेकंड में से, सॉरी फर्स्ट में से सेकंड को हाँ ठीक था। अब आपने ये वाले पार्ट को लिखा और फिर इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसके सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये सब चेंज हो गया, ये प्लस का था माइनस से कैंसिल हो गया, बचा 2ROS, और ये पार्ट आपके पास आया QoS माइनस POS। अब आपको यहाँ पर ये प्रूफ नहीं करना था, इस 2 को कहाँ लेके जाएंगे, डिवाइड में। तो ये कितना आ जाएगा, QoS माइनस POS इक्वल्स टू एंगल ROS। ये आपको प्रूफ करना था।
अब क्या करना था इस क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले तो आप क्या करिए, आपको पी ओ क्यू एक लाइन गिवन थी, ये आपके ऊपर परपेंडिकुलर गिवन थी, और इसके साथ आप पहले वाला एंगल निकाल लीजिए 90 डिग्री का। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद अगर हम इसको थोड़ा सा और क्लीन करके बनाएं, यहाँ पर अगर हम इसको दोबारा से बनाते हैं, दोबारा से समझते हैं इसको, पी ओ क्यू, ये आपका आर और ये आपका एस। सबसे पहले आप क्या करिए, ये वाला एंगल निकाल लीजिए, 90 निकल जाएगा। उसके बाद आप 1 बाय 1 क्यू ओ एस निकालिए। क्यू ओ एस निकालने के लिए इस वाले को क्या करेंगे, 90 प्लस ये एंगल, और एक बार निकालना है आपको पी ओ एस, उसको कैसे निकालेंगे, 90 में से ये माइनस कर देंगे, ये वाला पार्ट। उसके बाद इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यू विल गेट द आंसर। अब एक्सरसाइज 6.1 का लास्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन देखने वाले हैं। आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है और कैसे उसको फिगर में ड्रॉ करना है और सॉल्व करना है। आपको गिवन है यहाँ पर कि ये y, x और y एक लाइन गिवन है, और यहाँ से एक एंगल बन रहा है, z उसको बना रहा है, तो मतलब x, y, z की वैल्यू आपको 64 गिवन है। अब उसने बोला कि इस लाइन को आपको थोड़ा सा और आगे प्रोड्यूस करना है, P पॉइंट तक आप इसको लेके जाइए। फिर इस पॉइंट से y से कोई रे जा रही है जिसको Q नाम दिया है, और ये ऐसे जा रही है कि इस पूरे एंगल को, इस एंगल को P y z को क्या कर रही है, बाइसेक्ट। मतलब बाइसेक्ट का मतलब ये दोनों पार्ट को इक्वल पार्ट्स में इक्वल एंगल में डिवाइड कर रही है। इसको एंगल 1 मान लेते हैं, तो ये भी एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 1। हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट हमें करना है आपका एक्स वाई क्यू, आपको कैलकुलेट करना है। कहाँ पर है एक्स वाई क्यू, ये रहा एक्स, ये रहा वाई, ये रहा क्यू, यानी कि आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। दूसरा आपको निकालना है क्यू वाई पी, मतलब क्यू ये रहा, वाई ये रहा और पी ये रहा, ये इसका रिफ्लेक्स एंगल। तो मतलब हमें निकालना है, वन एंगल को निकालना पड़ेगा दोनों साइड से, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। अब इसके आंसर में क्या लिखेंगे हम, अब आंसर में आप इसमें लिखेंगे, यहाँ देखिए कि पी वाई एक्स एक लाइन है, तो हम लिख सकते हैं पी वाई एक्स इज अ स्ट्रेट लाइन, राइट। जब ये एक स्ट्रेट लाइन है तो इस पे इस तरीके से बन रहा है, इन सब का सम कितना होगा हमारा 180। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर एंगल क्यू वाई पी प्लस क्यू वाई जेड प्लस जेड वाई एक्स इक्वल्स टू 180, विच रूल्स, लीनियर पेयर। अभी हमें पता था कि जो वाई क्यू है वो क्या कर रही है, कौन से एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, इस वाले एंगल को, तो हम लिख सकते हैं ये सेम होगा, और ये हमें 64 गिवन है 180। यहाँ आप रीज़न भी लिख सकते हैं कि आपके पास कौन सा एंगल एक्स वाई जेड 64 गिवन था, और ये दोनों एंगल कौन कौन से एंगल, ये और ये क्या थे, इक्वल थे, गिवन था ये पार्ट, ठीक है। सो अब लगाएंगे यहाँ पे, दोनों मिल करके हो जाएंगे 2 एंगल 1 और प्लस 64 इक्वल्स टू 180। इस एंगल को कैसे निकालेंगे, 180 में से 64 को माइनस करेंगे, 180 माइनस 64 कितना आ जाएगा आपका 6, 7 116। तो 2 एंगल 1 इक्वल्स टू 116। आपको निकालना है एंगल 1, कैसे निकालेंगे, 116 को 2 से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 58, यानी कि ये आपके पास 58 आ गया और ये भी आपके पास 58 आ गया। आपको एक ये निकालना था, ये तो हम निकाल चुके, इसका रिफ्लेक्स निकालना है। तो जिसका भी रिफ्लेक्स निकालना होता है क्यू वाई पी का कैसे निकालते हैं, 360 में से माइनस कर देंगे उसके एंगल की वैल्यू को, और उसकी एंगल की वैल्यू कितनी आई थी 58। तो अभी से माइनस करेंगे, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचेगा आपके पास 5 में से 5 गया 0, 302 जो है ये आपका रिफ्लेक्स एंगल आ गया। रिफ्लेक्स एंगल हमारा 360 से छोटा होता है और 180 से बड़ा होता है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। होप यू अंडरस्टैंड द होल एक्सरसाइज। जो भी कुछ प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।